नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डीएफएल नंबर्स। आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जिसने 2020 में 2021 में किसी को भी खरीदने का मौका नहीं दिया और दोस्तों 2022 में अच्छी खासी करेक्शन हमें देखने को मिल चुकी है। ऑल टाइम हाई से 30% के आसपास ड्रॉप हो चुका है। तो गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर इसको तोड़ते हैं तो आने वाले कल में गैस और भी गिरावट हो सकती है। बट आपको अच्छे से पता है कि अच्छे स्टॉक जब गिरते हैं उसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ज़रूर होती है। बिकॉज आने वाले कल में गैस अगर उनका प्रोमोटर सही है, बिजनेस सही है, तो लॉन्ग टर्म में गैस उन सब कंपनी में अच्छी खासी ग्रोथ की संभावना हमें देखने को जरूर मिल जाती है। तो पिछले कुछ समय से गैस इसमें हमें ऐसा कोई बड़ा वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रहा जिसकी वजह से प्राइस रिकवरी नहीं आ रही। बट लॉन्ग टर्म में गैस ऐसी कंपनी अगर आप SIP करते हैं, इक्का दुक्का स्टॉक लेके पोर्टफोलियो को हर एक डिप में बाई करते हैं, तो गैस लॉन्ग टर्म ये सब कंपनी आपको अच्छे खासे क्या बहुत ही पैसा बना के देगी। बिकॉज इनके प्रोमोटर ने गैस अच्छे खासे बिलियन डॉलर्स रुपए कमाया भी है। बिकॉज क्यों, तो कंपनी को खड़ा किया है। तो ऑफकोर्स गैस जो कंपनी के प्रोमोटर सही होते तो लॉन्ग टर्म में वो कंपनी आपको रिवॉर्ड जरूर देती है। तो फटाफट डिस्कस करते हैं, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रोमोटर, अच्छा शेयर और अच्छा प्राइस, ये तीनों का दोस्तों जब कॉम्बिनेशन मिलता है तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा पैसा बना के ज़रूर देता है। हमेशा का इक्विटी मार्केट में आप सोचते हैं कि हर साल पैसा बनेगा, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, 2020 में 2021 में बहुत पैसे बने। 2022 का इस काफ़ी चैलेंजिंग है और इस स्टॉक के लिए भी काफ़ी चैलेंजेस हमें देखने को मिले। और यही रीज़न है कि 5,900 का स्टॉक अभी के टाइम दोस्तों 4,000 के आसपास है। तो ऐसा नहीं कि फर्दर गिरावट नहीं हो सकती। आने वाले कल में गिरावट होती है तो आपको तैयार रहना है। बिकॉज ऐसी कंपनी बार बार मौका नहीं देती और 2020 में जिन्होंने पैसे लगाए उनके अच्छे खासे पैसे बनते हुए देखने को जरूर मिल चुके हैं। तो जिनका इस 4,000 का स्टॉक है, आज भी हमें फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को जरूर मिला है। दोस्तों वाइट डे की तो जी गैस इसमें अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। जी हाँ गैस, आपको अच्छे से पता है कि अक्टूबर और सितंबर के महीना से जो करेक्शन का फेज था वो हमें देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि 4,000 के नीचे ये नहीं गिर सकता। ऑफकोर्स स्टॉक मार्केट है, कुछ ही पॉसिबल, लेकिन हमें देखना है कि बैलेंस शीट कंपनी का मजबूत है या फिर नहीं, प्रमोटर होल्डिंग सही है फिर नहीं, और आने वाले कल में बिजनेस प्रोग्रेस अगर वो सब सही रहेगा तो ये सब कंपनी का इस लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट मनी आपको अच्छे खासे पैसे बना के जरूर दे सकती है। इनकी बात की जाए बहुत पुरानी हमें देखने को नहीं मिलती। और मैंने क्या बताया, 2020 की बात की जाए, 21 की बात की जाए, किसी को खरीदने का मौका नहीं मिला और ये डेली के डेली भागते ही रहता था। और उसके बाद हमें अभी के टाइम अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल चुकी है। तो जी गैस अगर ये स्टॉक आने वाले कल में 10,000 15,000 का स्टॉक होगा तो ऑफकोर्स उसको डिप की ज़रूरत हमेशा होती है। वरना गैस हमेशा ऐसे स्टॉक भागते हैं तो ऑफकोर्स उसमें एक बबल का फॉर्मेशन होता है और ये मार्केट के लिए, हमारे पोर्टफोलियो के लिए सही नहीं होता है। तो जी गैस एक लार्ज कैप कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। और जब से लिस्टिंग हुई है ओवर द पास्ट 5 ईयर्स इसने गैस पैसे बना के अच्छे दिए हैं। तो कंपनी की बात की जाए, एवेन्यू सुपरमार्ट या फिर डीमार्ट, इसके बारे में गैस आपको अच्छे से पता ज़रूर है, होना भी चाहिए। बिकॉज आपको पता है कि एक तरह की ऐसी रिटेल चेन हमें देखने को मिलती है जो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रही है। हर एक क्वार्टर में गैस अपने स्टोर को ये धीरे धीरे लाइक जो इंडिया में जो बड़े बड़े सिटीज़ है उसमें बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। तो जी गैस कंपनी के जो नंबर्स हैं वो चाहे जो भी हो, मार्जिन का डिस्टर्बेंस का स्पेशली कुछ समय से बहुत सारे स्टॉक्स पे देखने को मिल रहा है, इसमें भी देखने को मिल रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खत्म हो गई, बर्बाद हो गई। कंपनी का लॉन्ग टर्म जो विजन है वो बहुत ही मजबूत है। रीज़न क्या है, बिकॉज ये अपनी लैंड को परचेज करते हैं और उस पर गए अपना जो स्टोर है उसको बनाते हैं। तो लॉन्ग टर्म की बात की जाए, ऐसी कंपनी जो मजबूत प्रोमोटर होल्डिंग के साथ साथ कैश रिच भी है, आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखा दोस्तों, बहुत सारे स्टोर्स इनके होते हैं और बहुत ही अच्छी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। रही बात डीमार्ट की, आपको अच्छे से पता है। रिलायंस रिटेल की बात की जाए, जो लास्ट क्वार्टर में नंबर्स थे तूफान नंबर्स थे और गैस ऑर्गेनाइज्ड वे में सिर्फ और सिर्फ रिलायंस का नाम हमें देखने को मिलता है और इनका नाम सेकंड नंबर पे आता है। तो गैस डीमार्ट की बात की जाए, ये सेकंड लार्जेस्ट जो रिटेल चेन में काम करते हुए देखने को जरूर मिलती है। बट येस, इसने सबकी बैंड बजा दी, आपको अच्छे से पता है। बिग बाजार जिसको लोग बोलते हैं फ्यूचर रिटेल, उसका हाल क्या हो, बिकॉज कंपनी अपने कर्ज के तले बहुत दबी हुई थी जिसकी वजह से गैस कंपनी ने कोई पैसा नहीं बनाया और इन्वेस्टर वहाँ पे काफ़ी बर्बाद हो गए। तो कैसे ध्यान रखिएगा, ये सब कंपनी काफ़ी कैश रिच होते हैं और रीज़न भी है, बहुत ही भारी मात्रा में डिस्काउंट देते हैं। बिकॉज इनको कोई रेंटल जो पेमेंट है वो देना नहीं होता है। बिकॉज अपने ही जो स्टोर अपने ही लैंड बनाने की वजह से इनके भारी भरकम जो मार्जिन से वो बचते हैं और जिसकी वजह से गैस आने वाले कल में कंपनी काफ़ी प्रॉमिसिंग इंपैक्ट डाल सकती है। देखिए दोस्तों, बैलेंस शीट से ऊपर कुछ नहीं होता है। बिलियन डॉलर का बैलेंस शीट बनना ये इंपॉर्टेंट है। बिलियन डॉलर की कंपनी आज है कल नहीं रहेगी। आपने देखा कि नेटफ्लिक्स में क्या हुआ, एक बार गैस खराब क्वार्टर आए कंपनी का स्वाहा हो गया। तो जी गैस ध्यान रखिए, कंपनी का जो मार्केट कैप है बहुत ही बड़ा मार्केट कैप हमें देखने को मिलता है। इवन 2 लाख करोड़ के आसपास, 2.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि स्टॉक में गिरावट नहीं हुई है, और होती भी है। बट ध्यान रखिएगा, रिकवरी के चांसेस बहुत ही हाई होते हैं। बिकॉज इनका इंक्लूशन निफ्टी 50 में आने का संभावना बहुत ही तय था। बट आपको अच्छे से पता है कि अभी तक FNO का स्टॉक नहीं है, जिसकी वजह से पिटता हुआ देखने को मिला। और सेम गैस इन्फो एज में भी हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। बट गैस आज नहीं तो कल ये कंपनी निफ्टी 50 का हिस्सा जरूर बनेगा, इस बात को आप नोट करके
चलिए, बिकॉज प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए बहुत महंगा है, बट पीयर्स को अगर आप कंपेयर करें ट्रेंड को तो ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, वो भी हमें क्वाइट इनलाइन देखने को ज़रूर मिल जाते हैं। ये बड़ी कंपनी से आप उम्मीद मत करिएगा कि इनके आरओसी आरओई 20%, 25%, 30% के आसपास हुए। कभी कभी कोई कोई इक्का दुक्का स्टॉक में होता है, बट ध्यान रखिएगा इनके जो फेस वैल्यू है 10 है। तो आने वाले कल में गैस अगर इनके फ्री फ्लोट शेयर बढ़ेंगे तो बहुत ही हाई चांस है कि एफएनओ का भी स्टॉक होगा, और एफएनओ के स्टॉक के बाद दोस्तों आने वाले कल में ये निफ्टी 50 की भी दावेदारी पेश कर सकती है। तो दोस्तों उनके सेल्स की, सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। सेल्स की बात की जाए 18, 19 और 20 की बात की जाए अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिले। कोविड के चैलेंजेस की बात की जाए तो उस चैलेंजेस को ओवरकम करने के बावजूद भी कंपनी ने ओवरऑल ठीक ठाक जो प्रॉफिट है वही दर्ज किया था। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात की जाए वो डाउन था, बट कोविड के पहले अगर आप देखें कंपनी ने हर एक ईयर में अच्छे खासे नंबर पेश किए थे। बट मुझे लगता है कि आने वाले कल में भी अगर कोविड नहीं रहते हैं 2 ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए सोचते हैं आपको तो ही स्टॉक डिस्काउंट प्राइस में मिलेगा। सब कुछ सही अगर होगा, सब कुछ नॉर्मलेंसी पे होगा, तब कोई स्टॉक डिस्काउंट में नहीं मिलेगा। इस बात को आप ज़रूर नोट करके ज़रूर चलें। देखिए दोस्तों, एक ऐसी कंपनी है जो डबल डिजिट में सेल्स प्रोड्यूस करती है 22% के आसपास, 20% के आसपास, इवन 15% के ऊपर। जो कंपनी लार्ज कैप हो जाती है उनके सेल्स ग्रोथ मुझे काफ़ी पसंद है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए ये भी गैस हमें 12-15% के आसपास देखने को मिल रहे हैं ओवर द 5 ईयर्स में। तो ये तो गैस 30% के आसपास था, लेकिन कोविड की वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस हुआ। ऐसी कंपनी गैस जो हर साल अभी तक 30-35%, 40% के आसपास पैसा बनाती है। तो फॉर लॉन्ग टर्म गैस कंपनी में कोई भी खराबी नहीं, और अब इन सब कंपनी पे बेक ऑफ होके हर एक डिप में आराम से एसआईपी के तहत बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं। क्या बताया दोस्तों, कंपनी की बात की जाए फ्यूचर रिटेल डूबा क्यों? बिकॉज उनके ऊपर इतना डेट था, उनके जो कर्जदार थे हमेशा नॉक करते थे, और रीज़न भी था इसलिए किशोर बियानी साहब को अपनी कंपनी बेचनी पड़ी। आपको अच्छे से पता है रिलायंस उसके पीछे है। तब कॉस गैस इनके पास एक भारी भरकम रिजर्व हमें देखने को मिलता है। बॉर्डिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो नेग्लिजिबल के टाइप है, 500 करोड़ के आसपास। इतनी ब्लू चिप कंपनी पे कोई बड़ी बॉर्डिंग्स नहीं होती। के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। दवानी साहब के बारे में आपको अच्छे से पता है, जो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में अपनी कंपनी को खड़ा किए। 75% का जो सेबी नॉर्म्स हैं कि आपको उसी के अकॉर्डिंग अपने पैटर्न को रखना है। एक्जैक्टली गाइस वही पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं। एफआईएस की होल्डिंग की बात की जाए वही 10% के आसपास है। डीएस की होल्डिंग की बात की जाए ऑलमोस्ट 7% के आसपास है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए वही 9% के आसपास है। तो आने वाले कल में गाइस प्राइस ड्रॉप होता है, आप पैनिक मत करिएगा। उल्टा दोस्तों ऐसी कंपनी पे आप चाहें तो ग्रेडी आराम से बन सकते हैं। और एक्सेल की बात की जाए एनालिस्ट के जो फोरकास्ट है टिकट टेप में जो मौजूद है, तो ऑफकोर्स गैस डाउन साइड की बात की जाए 28-29 के आसपास है। मुझे लगता नहीं कि ये लेवल आपको कभी देखने को मिलेगा। गलती से मिलता भी है 3500 के आसपास, वो गैस बहुत ही अच्छा लेवल होगा जहाँ पे आप आराम से ऐसी कंपनी को बेक ऑफ होकर निवेश कर सकते हो। और गलती से 3500 के नीचे गिरता है, होने का कुछ भी हो सकता है। वहाँ पे गैस घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज हायर साइड की बात कीजिए तो 80% के आसपास है। तो आने वाले कल में ये आए या फिर नहीं आए, बट एक बार मार्केट रिवर्स अगर होता है और एक बार Q4 नंबर्स ठीक ठाक होते हैं तो मुझे लगता है ऐसी कंपनी में अच्छी खासी उछाल भी हो सकती है। डिमांड की बात की जाए सिर्फ टर्न प्रोफाइल देख के निवेश मत करिएगा। ये देखिए कि आने वाले कल में कंपनी कैसा ग्रोथ कर सकता है। आपको लगता है कि आने वाले कल में डीमार्ट डूब जाएगा तो छोड़ दीजिए। आने वाले कल में आपको लगता है कि डीमार्ट रहेगा, ऑर्गेनाइज प्लेयर में ये भी कंपनी अच्छा खासा काम करेगी तो आराम से निवेश करिएगा। बिकॉज यस एक नेगेटिव पॉइंट इधर पे ये है, वैल्यूएशन महंगा है, बट दोस्तों उससे भी नेगेटिव पॉइंट इधर पे ये है कि कंपनी जो ऑनलाइन बिजनेस है उस पर कम फोकस करे। तो मुझे लगता है कि आने वाले कल में अगर ये ऑनलाइन बिजनेस पे फोकस करेगी जो आना तय है, तो ऑफकोर्स ये लॉन्ग टर्म में इस कंपनी अच्छा खासा रिवॉर्ड दे सकती है। इस क्वार्टर में इनके मार्जिन का इशू हो सकता है, बट यस आने वाले फ्यूचर का सोचिए जो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा है। तो ऑफकोर्स 4000 का लेवल तोड़ेगा तो आने वाले कल में 400-500 पॉइंट का जो ड्रॉप डाउन है उसको आप पकड़ के ही चलिए। वरना बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कि एक बार में निवेश कर देते हैं इक्का दुक्का स्टॉक लेके। हर एक गिरावट में अगर आप निवेश करेंगे, एसआईपी प्लान करेंगे तो आपको डर बिल्कुल भी नहीं लगेगा और लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी बने रहेंगे, आपके अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं। तो आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। ट्रैक करिए इसको और कभी भी गिरता है तो पैनिक ना करके उल्टा का ऐसी कंपनी पर अगर आपको फेथ है, कन्विक्शन है जो मुझे है, आप आराम से अपने एसआईपी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर वीडियो सही लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं और कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।